अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से 7.4 आर्टिकल है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशंस। बड़े सिंपल से दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने एप्लीकेशंस के ऊपर तो पिछला पूरा टॉपिक पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है या अगर आप अपनी बुक पे देखें तो पिछला टॉपिक आपका सारा एप्लीकेशंस के ऊपर है। तो वो आपको क्वेश्चन को डिटेक्ट करने में ना बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर कि हमने एक्चुअली लिखना कैसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर वो एप्लीकेशंस पूछता है तो हमने कौन सी लिखनी है। तो इस चीज को जरा समझने के लिए आपने ये पहला आर्टिकल पूरा ध्यान से समझना है। जरा देखें जी, हेडिंग है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर एक्चुअली ये है कि कुछ बच्चे जो है ना वो इसको गलत कंसिडर कर देंगे। ये एआई एप्लीकेशंस का मतलब है जो एआई की चीजें हैं। एआई एप्लीकेशंस का मतलब ये है जहां जहां पर आप एआई को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप एनएलपी को इस्तेमाल करते हो तो वो एआई एप्लीकेशन है। आप रोबोटिक्स को इस्तेमाल करते हो तो वो एआई के एप्लीकेशन है। तो उन तमाम एप्लीकेशंस के फायदे बता दो और उनके चैलेंजेस बता दो। हमने वहां पर जो पिछला आर्टिकल पढ़ा वो किसी हद तक ठीक है, उसमें बेनिफिट्स भी आप क्वेश्चन बना सकते हो और मैंने बोला भी था कि आप बेनिफिट्स के बनाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि वो एक्चुअली उनका इंट्रोडक्शन था, एनएलपी का इंट्रोडक्शन था, रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन था। वो हमें चीजें समझा रहा था और वो कैसे कैसे काम आती है बस ये बता रहा था। ठीक है जी, प्रॉपर बेनिफिट्स आपने जरा इस एक पैराग्राफ के अंदर समझने के एक्चुअली होते क्या हैं। तो ये सिंपल सा एक आर्टिकल है। सिंपल सा आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि बेनिफिट्स क्या है। तो पहले देखें जी, बेनिफिट्स के हवाले से अगर हम देखें तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास 5 पॉइंट। ठीक है, एआई एप्लीकेशंस आर हेल्पिंग पीपल कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर इजीली। बस ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्टिव पॉइंट है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन जो है ना जितनी भी हैं ये हमारा काम कंप्लीट करती हैं फास्टर एंड मोर इजीली, यानी कि आसानी के साथ और तेजी के साथ हमारा काम होता है। ये आप तकरीबन समझ चुके हैं, हमने इसके ऊपर बहुत बहस कर ली हुई है कि हमारे जो रोबोटिक्स हैं या हम कोई भी लैंग्वेज के अंदर एनएलपी यूज करते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी हम एप्लीकेशन यूज कर लें तो वो हमारा टाइम बचाती है और काम को ज़्यादा तेजी के साथ और एफिशिएंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन से। एआई सिस्टम्स मैनेज फाइल्स आंसर क्वेश्चंस, ये उसका बेनिफिट है जी बिजनेस के अंदर कि ये हमारी फाइल्स को मैनेज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स देता है लोगों को, फिर हमारी फाइल्स को मैनेज करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं बिजनेस के अंदर। इन एजुकेशन के अंदर मैंने उसकी पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में ये चीज बताई थी, लेकिन फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, गाइड द स्टूडेंट्स विद स्मार्ट लर्निंग एप्स दैट एडजस्ट टू देयर लेवल्स, यानी कि स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो अपना उसके मुताबिक अपनी असेसमेंट करता है, अपना टेस्ट देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस मॉडल को, और वो मॉडल देन आपको आपका रिजल्ट भी प्रिडिक्ट करके देता है कि भाई आपकी इतनी तैयारी हो गई है, आप पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, या ये रिकमेंडेशंस हैं कि मजीद इन चीज़ों के ऊपर अभी मेहनत करो, इन चीज़ों के ऊपर अभी काम करो, आपकी ये वीक डोमेन है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग डोमेन है। तो आपको हर लिहाज से गाइडेंस प्रोवाइड करता है कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तमाम स्मार्ट लर्निंग एप्स के अंदर हम एआई के फीचर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है दिस सेव्स टाइम एंड हेल्प्स पीपल फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यानी कि जब ये सारा काम जो इंसान पहले करता था अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लग जाएगा तो फिर उसका फायदा ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आप उसको देकर खुद किसी और काम पे काम कर सकते हैं, यानी कि आप किसी और चीज के ऊपर काम कर सकते हो। आप अपना जो टाइम है वो किसी और चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर लो। मेरे कई काम ऐसे हैं, लेट्स से मुझे अगर थंबनेल बनाना है तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई के किसी मॉडल से थंबनेल बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा वो टाइम बचेगा, वो मैं अपनी स्टडी में लगाऊं, अपनी लर्निंग में लगाऊं, या आप लोगों का कोई लेसन प्लान करने में लगा दूं, तो वो मेरा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। यही चीज है कि आप जब अपना काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से करवाते हो तो फिर आपका जो टाइम बचता है, जो आपका फायदा होता है, फिर आप उसको किसी और जगह पर लगा सकते हो, किसी और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में काम कर सकते हो। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनी फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ इन तमाम चीजों के अंदर बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, वहां पर भी हमें फायदा दिया है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनी फील्ड्स, एग्रीकल्चर, बैंकिंग में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी। बैंकिंग में मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल्स यूज की हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन में तो हमने ऑटोनोमस या सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स अभी पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा कि हमें ये सारे वहां पे ऑब्वियसली बेनिफिट्स दे रहा है। आप इसके बारे में भी देखते हैं, देखिए जी अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ ना पिछला टॉपिक तो फिर मादरत के साथ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये शॉर्ट है, सिंपल सा। बैंकिंग सेक्टर में यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट क्लाइंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर हम लोगों ने लोन की असेसमेंट करनी है, लोन क्राइटेरिया बनाना है, एंड देन लोन किसी को प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, इस चीज की डिसीजन मेकिंग करनी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो वो भी एआई के जरिए से की जा सकती है। यानी कि एक कस्टमर का, आप देखिए ना आपके पास 100 कस्टमर्स ने एप्लीकेशन भेजी कि जी हमें लोन दिया जाए, तो आप हर एक का रिकॉर्ड प्रॉपर चेक करोगे, फायदे नुकसान उसकी जो है वो
प्रॉपर उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसकी सारी जो है वो स्टेटमेंट आप निकाल कर बैठ जाओगे, तो वो एक बंदे के लिए, एक इंसान के लिए बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। वो डेली के 5 7 10 कोड चेक कर लेगा, 15 कर लेगा, अगले दिन फिर उसको आगे करने पड़ेंगे, तो उसका वो पूरे हफ्ते में जो काम होना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चंद 1 घंटों में कर सकता है। आप सिर्फ उसको डाटा प्रोवाइड करें, उसको बता दें कि आप चाहते हैं कि आप उसको प्रॉम्प्ट दें अच्छी सी, वो हर चीज़ के बारे में असेसमेंट खुद ही करेगा, रिकॉर्ड में से डाटा खुद ही निकालेगा और आपको बता देगा कि ये बंदा लोन देने के काबिल है और ये बंदे को आपने लोन बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है जी। एग्रीकल्चर सिस्टम के हवाले से अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जी देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर ये इस तरीके से हमें हेल्प करता है कि हमने फसलों को पानी कब देना है, कब पानी नहीं देना। अगर फसल खराब हो गई है, एक पर्टिकुलर प्लांट या कोई भी फसल का हिस्सा अगर आप निकाल कर उसको देते हो, उसके ऊपर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो वो उसको बता सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम डिटेक्ट करके बता देगा कैमरे के जरिए से कि भाई इसको ये वाली डिजीज है। लेकिन पहले आप उसको ट्रेन करोगे। बात समझ आ गई? यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई ऐसा मॉडल तैयार करना है तो पहले आपको डेफिनेटली उसको डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको दुनिया के तमाम जितने भी आप मैक्सिमम प्लांट्स की और उनके ऊपर डिजीजेस की पिक्चर्स अगर आप देते हो, तो फिर वो इस काबिल होगा कि वो आपको किसी भी प्लांट के ऊपर पर्टिकुलर डिजीज के बारे में रिपोर्ट कर सकता है और उसके बारे में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर इन तमाम चीज़ों को करने के लिए फिर जो है वो साथ में टेम्परेचर की फोरकास्टिंग कर देता है, हमें वाटरिंग के बारे में गाइडलाइंस दे देता है। इन तमाम चीज़ों में एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदे हासिल किए हैं। ठीक है जी। देन आता है लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशंस। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशंस में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो लिमिटेशंस की हेडिंग आपको साफ समझ आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकता और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं। मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखी, मैंने सिर्फ 2 आर्टिकल्स लिखे हैं जो आपने एज इट इज लिखने हैं पेपर में, लेकिन इनके नीचे एग्जांपल्स आप दोगे। कलेक्टिवली भी अगर सवाल आता है तो ये दोनों लाजमी तौर पे लिखे जाएंगे, दोनों की ही एग्जांपल दी जाएगी। देखिए जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस ये है कि ये रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है, गलत डिसीजन मेकिंग करके दे सकता है। लेकिन उसकी वजह क्या है, हमेशा याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद पैदा नहीं हुआ, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया है। तो इस इंसान अगर इसके अंदर गलतियां करके इसको गलत डाटा के जरिए से, बायस्ड डाटा के जरिए से ट्रेन करेगा, तो ऑब्वियसली कल को इन फ्यूचर ये आपको गलत रिजल्ट देगा। साफ बात। ठीक है जी। इसलिए लिमिटेशंस में जो भी पॉइंट होगा आपने याद रखना है कि उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन आप अलग से नोट करेंगे कि भाई रीजन उसकी फिर भी इंसान ही होगा। इंसान ने इसको गलत डाटा देकर ट्रेन किया तो वो गलत डिसीजन मेकिंग करेगा, वो गलत प्रेडिक्शंस देगा, वो गलत फैसले करेगा। तो ए सिस्टम्स आर नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड समटाइम्स गिव रॉन्ग रिजल्ट्स इफ द डाटा इज लो क्वालिटी और बाइस्ड। जो डाटा आपने उसको ट्रेन करने के लिए दिया था, जो आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया था स्टार्टिंग पे, अगर वो डाटा गलत था, अगर वो वन साइडेड डाटा था, जस्टिस नहीं था, फेयर नहीं था डाटा के अंदर, तो फिर इसका मतलब है कि वो गलत डिसीजंस करेगा। ठीक है जी। एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स। अब यहां पर आपने एग्जांपल जो है वो अपनी बुक के मुताबिक कोई भी अपनी वर्डिंग में आप दे सकते हो। एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी जॉब्स। ये अब एआई का चैलेंज है। ऑब्वियसली एआई की वजह से हमें क्या फेस करना पड़ता है कि जी हमारी जो जॉब्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं और रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी जॉब्स। कस्टमर सर्विस के अंदर ऑब्वियसली अब वहां पे चैट बोट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, असिस्टेंट्स को, वॉइस असिस्टेंट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। फिर डाटा एंट्री, जहां पर डाटा एंट्री करने के लिए एक इंसान को रखा जाता था, वो तकरीबन सारा सारा दिन डाटा एंटर करता रहता था, वहां पे काम को स्पीड अप करने के लिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए एआई को इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन उन बेचारों की तो छुट्टी हो गई ना। इसी तरह से क्लैरिकल वर्क्स, जहां पर क्लर्क्स काम करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं, उन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा तेजी के साथ काम करता है। लेकिन नुकसान ये है कि वहां पे इन तमाम लोगों की छुट्टी होगी। तो ये बेसिकली उसके चैलेंजेस हैं, उसके नुकसानात हैं और ये लिमिटेशंस हैं कि वो क्या नहीं कर सकता है। ये भी ड्रॉबैक का ही पॉइंट, लेकिन दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है। इसको समझें आप और इसके ऊपर आप प्रॉपर जो है ना वो 2 क्वेश्चंस मार्क करने के, आपके टोटल जो है वो कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।